Morning, all of you. Today we are going to learn delegation of authority. New topic of chapter number 5. Delegation of authority. Authority, it means assigning work to others, giving them authority to do it, and we can say it is a process in which distribution of workload to others. Okay, so here some explanation about delegation. In every organization, managers are assigned lot of work and manager alone cannot perform all the work. एज यू ऑल नो कि जो मैनेजर होता है उसके पास में बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए. ही असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर अलोन कैनॉट परफॉर्म ऑल द वर्क. और मैनेजर अकेला वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता है. सो ही मस्ट शेयर हिज ड्यूटीज विथ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स. इसलिए क्या करता है वो, जब उसके पास में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है अपनी कुछ ड्यूटीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स जो भी उसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है, वो उनको दे देता है कि इन काम को तुम लुक आफ्टर करना, तुम देखना कैसे करना है, क्या करना है, और मुझे आकर इंटीमेट कर देना. सो Delegation refers to the downward transfer of authority from a superior to a subordinate. It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his valuable time on high priority activities. ऐसा क्यों किया जाता है? डेलीगेशन क्यों किया जाता है? सारे काम रिलेटेड टू मैनेजर ही होते हैं, लेकिन मैनेजर क्या करता है, जब मैनेजर के पास काफ़ी बर्डन हो जाता है तो मैनेजर उस बर्डन में से ऐसे काम सिर्फ जो उसे लगता है कि दीज वर्क कैन बी परफॉर्म बाय माय सबॉर्डिनेट ऑल्सो, ठीक है, एंड आफ्टर डेलीगेटिंग द वर्क ही फोकस्ड और ही गिव हिज वैल्यूएबल टाइम ऑन द हाई प्रायोरिटीज एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करता है, कुछ काम को डेलीगेट करके वो उसका जो समय बचा है वो हाई प्रायोरिटीज़ और वैल्यूएबल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है. डेलीगेशन इज द result of human limitation to the span of management. It also satisfies the subordinates' need for recognition and provide them with opportunities to develop themselves. इससे क्या होता है कि सबॉर्डिनेट भी सेटिस्फाई होता है, उसको भी फ्यूचर के लिए रिकग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती है, ठीक है. इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर मैनेजर डेवलप करती है. ओके, तो ये यार जो डेलीगेशन होता है उसमें अथॉरिटी डेलीगेट होती है एंड अथॉरिटी ऑलवेज डेलीगेटेड टू द डाउनवर्ड. अथॉरिटी हमेशा कैसी डेलीगेट होती है, डाउनवर्ड डेलीगेट होती है. मतलब ऊपर वाला व्यक्ति जो ऊपर है, टॉप में होता है, वो नीचे वाले को काम दे सकता है, ठीक है, उसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को काम दे सकता है, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाले को काम दे सकता है. जैसे टॉप टू मिडिल अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, मिडिल टू लोअर, लोअर टू ऑपरेशनल लेवल, और आपकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो डेलीगेट हो जाती हैं. मतलब कभी भी ये अपवर्ड डेलीगेशन नहीं होगा, अपवर्ड डेलीगेशन. सो स्टूडेंट कभी भी अपवर्ड डेलीगेशन नहीं होगा. ओके, देन आफ्टर दैट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस of entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility. Process of delegation. Here manager, subordinate, manager अपनी कुछ authorities किसको दे रहा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को देता है. देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये दे रहा है अथॉरिटीज़ और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे रहा है ये अपने सबॉर्डिनेट को. ओके, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. देन
इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? मैनेजर। मैनेजर ही इसके काम की जांच वगैरह, इसकी जो भी रिपोर्ट वगैरह है, क्योंकि ये काम एक्चुअली था किसका? मैनेजर का था, मैनेजर को करना था। बट चूंकि मैनेजर के पास में बर्डन ऑफ वर्क था, तो उसने क्या कराया? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़ वगैरह सब किसको दे दिया? अपने सबॉर्डिनेट को। अब सबॉर्डिनेट जब भी उस काम को पूरा वगैरह करता है, या जो भी उसको उस काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वॉट एवर इज़ देयर, ठीक है, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को ही रिपोर्ट करेगा। एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट होते हैं डेलीगेशन के। ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो 3 एलिमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हम पहले देखते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस. It is the right to initiate, command and issue orders to carry on the responsibilities. Every employee needs to have smooth authority. Authority can be delegated, so when managers passing some their responsibilities to the subordinates, they should also pass some of the authorities too. Authorities flows from top to bottom, that is superior to the subordinate. ठीक है, तो ये अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू टेक डिसीजंस, मतलब एक मैनेजर के पास में पावर्स होती है डिसीजन लेने की, कोई काम को करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ नीड ऑफ पावर टू टेक डिसीजंस। और ऐसे ही अगर मैनेजर के पास में अगर वो पावर ना हो, ठीक है, सो ही कैन नॉट ही आर नॉट एबल टू राइट टू इनिशिएट, कमांड एंड इशू ऑर्डर्स। तो पावर होना बहुत जरूरी। टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉयज नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी। ओके, और यही रीज़न होता है कि एम्प्लॉयज़ के पास में भी कुछ अथॉरिटीज़ होना चाहिए, जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सके, उन जो उन्हें जिम्मेदारियां उनको पूर्ण कर सके। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड सो व्हेन मैनेजर्स पासिंग सम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबऑर्डिनेट। ठीक है, अथॉरिटी कब डेलीगेट होती है? जब मैनेजर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबऑर्डिनेट्स को पास करता है। दे शुड ऑल्सो पास सम ऑफ द अथॉरिटीज़। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने के साथ साथ उसे कुछ अथॉरिटीज़ भी ट्रांसफर करना है। Okay, in that case only he can get done work from others. Authorities always flows from top to bottom, that is superior to subordinate as I earlier explained. Second is responsibility, obligation to perform the duties assigned. Responsibility is the obligation, responsibility is the duty of subordinate to properly perform the assigned duty. Subordinate की ड्यूटी है, ठीक है, कि जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे वो प्रॉपरली परफॉर्म करे, जो उसे ड्यूटी असाइन की गई है वो उसे प्रॉपरली करे। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर, दस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है? अपवर्ड होती है, बिकॉज सुपीरियर इज सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपीरियर what is assigned by him. Okay, there must be parity with authority and responsibility. If authority granted is more than the responsibility, it may lead to misuse of authority. जितनी जिम्मेदारियां दी गई है उससे ज़्यादा कभी भी अथॉरिटी नहीं देना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा अथॉरिटी, ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी एक मैनेजर ने अपने सबऑर्डिनेट को दे दी, तो मे भी हो सकता है कि वो उसका मिसयूज करे। गॉट इट? And if responsibility assigned is more the authority, it may make a person ineffective. और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से भी क्या होता है कि पर्सन जो है इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, डेलीगेशन जरूर डाउनवर्ड होता है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। Now accountability answerable for the final outcome of the assigned task. जब असाइन टास्क जो मैनेजर के द्वारा दिया जाता है, सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट को दिया जाता है, तो उसके लिए देयर शुड बी आंसरेबल, देयर शुड बी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि उसको कंप्लीट होने के बाद में जाना किसके पास है। ओके, फाइनल आउटकम के लिए कौन आंसरेबल है। ठीक है ना, चाहे गलती हो चाहे काम पूरा हो, आंसरेबल होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी implies being answerable for the final outcome. Once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability.
Accountability flows upwards. That is, subordinate will be accountable to a superior for satisfactory performance of work. It is generally enforced through regular feedback on the extent of work accomplished. The subordinate will be expected to explain the consequences of his actions or omissions. Accountability cannot be delegated. Accountability delegate नहीं हो सकती बिकॉज सुपीरियर ही रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए. उन्हें बर्डन ऑफ वर्क होने के कारण ये जरूर किया उसने कि मैंने मेरे काम को, वर्कलोड को मैंने डेलीगेट कर दिया है, ठीक है, लेकिन फाइनल आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसमें? आपका सुपीरियर ही होगा. अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस, 3 elements. There is a small comparison between all of them, meaning right to command, obligation to perform, answerability to outcome. Delegation can be delegated, cannot be delegated, cannot be delegated. Comes from formal position, delegated authority, responsibility flow downward, upward, upward. Now importance of delegation. Effective management, employee development, motivation of employees, facilitate growth, managerial hierarchy, better control. सिंपल है स्टूडेंट. अगर काम डेलीगेटेड होगा, काम बटा हुआ होगा, अकेले ना करेंगे तो सब टीम वर्क के साथ होगा, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, सब लोग ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे. सेकेंड वन इज हियर एम्प्लॉय डेवलपमेंट. डेलीगेट होने से हम काम को अपने सबऑर्डिनेट को बांटते हैं, सबऑर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे इनिशिएटिव फॉर द रिकग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द इनिशिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल लर्न न्यू थिंग्स. ओके, दे विल लर्न मैनेजरियल टैलेंट. इंपॉर्टेंस में एक और पॉइंट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आपको कोई रिकग्निशन टास्क नहीं मिलता था, लेकिन अगर आपको कोई मैनेजरियल एक्टिविटी का काम करने को दिया जाएगा तो डेफिनेटली यू विल मोटिवेटेड, एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड. फैसिलिटेट ग्रोथ. एम्प्लॉय धीरे धीरे मैनेजरल टैलेंट हासिल करेगा और फ्यूचर डेवलपमेंट में उसका कैरियर डेवलपमेंट उसका होगा. मैनेजरल हायरार्की. आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे वो भी टॉप लेवल पर जाकर बैठेगा. बेटर कोऑर्डिनेशन. सारी चीज़ें बहुत कोऑर्डिनेटेड होती हैं, ठीक है. इफेक्टिव. By delegating on the routine work on the subordinate, the manager is able to concentrate on policy matters and decision making. This would increase his effectiveness. अच्छा, डेलीगेशन करने से मैनेजर ने क्या करा है, जो उसे ऐसा लग रहा है कि जो रूटीन वर्क वगैरह जो भी हैं छुटपुट काम वो सारे उसने डेलीगेट कर दिया. अब इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि वो जो फोकस्ड है, जो वाकई में एक्चुअली विच आर मोर इम्पॉर्टेंट वर्क, विच आर हाई प्रायोरिटी वर्क, वो उस पर ध्यान देगा और उस पर वो डिसीजन ले पाएगा. इससे इफेक्टिव ही कैन टेक effective decision, his effectiveness can be increases. Motivation of employees. Delegation implies grant of authority to subordinates, so they have a sense of recognition. They are motivated to work for higher performance. Employee development. As a result, delegation employees get opportunities to utilize their talent. It allows them to develop skill necessary to perform complex tasks to make them better leaders and decision makers. Helping the expansion of business. If the enterprise expands, well-trained, experienced and competent persons readily available to take up the positions, it will give advantages to the business. Better coordination. A delegation enables managers and subordinates to establish relationship with each other. It improves the atmosphere and maintains effective coordination at all levels of management. Now last point is reduces the workload of manager with the process of delegation. Definitely manager workload is decreases here, reduces here, can pass all their routine work to their subordinates and concentrate on important work. Without delegation, manager will overburdened with the work. So student, these are three important elements of delegation in which authority is there, responsibility is there and accountability is there. After that, delegation, importance of delegation also. I hope you will understand this delegation, and in tomorrow session we'll start centralization, decentralization. This is also very important topic from the point of view of examination. And after that, importance of decentralization also will learn. Then so student, you need to prepare notes into your notebook also. Okay,
So thank you so much. Have a nice day.